नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो चाणक्य में। मैं चाणक्य सहगल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन, हम किस प्रोफेशन में जाएं, कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सूटेबल है, कौन सी लाइन है बिजनेस की या जॉब की जिसमें हम जाकर तरक्की कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे इन पहलुओं पर कि कौन सा व्यापार या कौन सी जॉब आपके लिए फेवरेबल है। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस करें या जॉब करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी कुंडली में कर्म कारक ग्रह है वो शनि महाराज कर्म कारक ग्रह हैं। तो शनि ही डिसाइड करते हैं, शनि की पोजीशन, शनि के घर वही डिसाइड करते हैं कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रह शनि भगवान से संबंध बनाते हैं वो भी हमारी कुंडली में अहम रोल प्ले करते हैं। तो जानते हैं कि कौन सा प्रोफेशन कर सकते हैं अपनी जन्म पत्री की ग्रहों के पोजीशन के हिसाब से। जो हमारी जन्म पत्री में हाउसेज हैं जो प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला जो मेन हाउस है वो 10th हाउस है। 10th हाउस से हम प्रोफेशन को देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा हाउस है वो है छठा हाउस। छठा हाउस 10th हाउस से 9th, वो 10th का भाग्य है। तो देखना जाता है कि 6th हाउस 10th हाउस की क्या पोजीशन है। इसके अलावा सेकंड हाउस, जो सेकंड हाउस हमारे धन का हाउस है, जो त्रिकोण बनता है प्रोफेशन का, वो बनता है 2, 6 और 10। 2, 6 और 10। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस प्रकार देखें कि हमें कौन सा प्रोफेशन या कौन सी जॉब सूट करती है, कौन सा बिजनेस सूट करता है। बिजनेस के लिए 7th हाउस लिया जाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस के लिए 7th हाउस लिया जाता है। तो शनि महाराज शनि से 10th हाउस में, सबसे पहला जो तरीका है वो देखने का, शनि से 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हों, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, अगर आप उस प्लैनेट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो आपको फलदायी है। मान लीजिए शनि से 10th में चंद्रमा बैठा है। हम ये देखेंगे कि हम चंद्रमा से रिलेटेड, जैसे खाने पीने का, दूध का, दही का, दूध का, खाने पीने का जो भी सामान है उससे रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये काम हम कर सकते हैं। ये चंद्रमा के कारकत्व के आता है। इसी प्रकार अगर मंगल बैठा है या बुध बैठा है या राहु बैठा है तो हम उसके कारकत्वों के हिसाब से हम वो व्यापार कर सकते हैं। शनि से 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं वो उस रिलेटेड हम बिजनेस कर सकते हैं। इसी प्रकार 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, जैसे मान लीजिए 10th हाउस में शनि बैठा है, तो शनि के जो कारकत्व हैं वो लेबर जॉब भी है, वो कंस्ट्रक्शन भी है। शनि जो है ऑयल का व्यापार हो गया, प्लास्टिक का हो गया, एक्सेट्रा, जो भी शनि के कारकत्व हैं। 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हो, अगर चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा के हिसाब से, अगर मंगल बैठा है तो जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, मशीनरी हो गई। इसी प्रकार अगर बुध बैठा है तो हम कमीशन का काम कर सकते हैं, हम अपना कोई इंडिपेंडेंट व्यापार कर सकते हैं, स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का, एक्सेट्रा। इस प्रकार जो ग्रह 10th हाउस में बैठे हैं उसके कारकत्व के हिसाब से हम वो व्यापार कर सकते हैं। अब आते हैं 10th हाउस से अगर 6th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, हम उसके रिलेटेड भी वो व्यापार कर सकते हैं। अगर सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट से जुड़कर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मंगल बैठा है 6th हाउस में, लोन रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल लोन का कारक है। 6th हाउस भी लोन्स का होता है, तो लोन से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, मशीनरी से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट ना बैठा हो, शनि से 10th में भी कोई प्लैनेट ना बैठा हो, तो हम क्या करें। शनि से 10th हाउस में जो भी राशि आती है, जो उसका स्वामी है, उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है, किस हाउस से, उससे रिलेटेड कर सकते हैं। या शनि से 10th हाउस में जो राशि आ रही है उसका जो स्वामी है उसके रिलेटेड हम व्यापार कर सकते हैं। 10th हाउस में मान लीजिए कोई प्लैनेट नहीं है,
तो अगर कोई 4th हाउस में बैठा है प्लैनेट, वो 10th को देख रहा है, मान लीजिए चंद्रमा बैठा है 4th हाउस में और 10th को देख रहा है, तो हम चंद्रमा से रिलेटेड, अगर मंगल देख रहा है तो मंगल से रिलेटेड, कोई भी ग्रह जो दृष्टि दे रहा हो, किसी प्रकार का संबंध बना रहा हो, उससे रिलेटेड भी व्यापार कर सकते हैं। मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड किसी प्लैनेट के साथ बैठ गया, या 10th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 1st हाउस में बैठ गया 1st हाउस के लॉर्ड के साथ, तो हम 1st हाउस रिलेटेड जो बिजनेसेस कर सकते हैं। 1st हाउस के बिजनेस कौन से हैं? पर्सनल केयर के हैं, जिमिंग है, जो बॉडी से रिलेटेड है उसके रिलेटेड हम व्यापार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10th का लॉर्ड जहां भी बैठ जाए, हम उस घर के अकॉर्डिंगली भी काम कर सकते हैं। शनि से 10th हाउस, शनि से 10th लॉर्ड, ये हो गया एक हो गया 10th हाउस, उसमें कौन से प्लैनेट हैं या कौन से प्लैनेट 10th हाउस से संबंध बना रहे हैं, हम उससे रिलेटेड अपना व्यापार चुन सकते हैं। मान लीजिए 10th हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड आके बैठ गया, कोई भी स्वामी, किसी भी घर का स्वामी जो भी 10th हाउस में आके संबंध बना रहा है, बैठ गया या देख रहा है, तो हम अगर उस हाउस से रिलेटेड काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। बाकी कुंडली के दूसरे फैक्टर्स को भी साथ में डिस्कस किया जाता है। इसी प्रकार अगर 2nd हाउस से कोई ग्रह संबंध बना रहे हैं, 2nd हाउस हमारे धन का है, व्यापार से हमने धन ही कमाना है। मान लीजिए कोई चंद्रमा आके बैठ गया 8th हाउस में और वो 2nd हाउस से संबंध बना रहा है और 2nd हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, तो भी हम उससे रिलेटेड व्यापार कर सकते हैं। अगर 2nd हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो हम उसके कारकत्वों के हिसाब से भी व्यापार कर सकते हैं। 2nd हाउस में मंगल बैठ गया तो मंगल के कार्य, चंद्रमा बैठ गया तो चंद्रमा के कार्य, बुध बैठ गया तो बुध के कार्य, राहु बैठ गया तो राहु के कार्य। राहु के कार्य टेक्नोलॉजी भी है, राहु कोडिंग भी है, राहु और केतु कोडिंग में आ जाते हैं, रिसर्च में आ जाते हैं। राहु सिनेमा भी है, राहु फोटोग्राफी भी है, राहु सोशल मीडिया भी है। जो भी ये राहु के कार्य करता हूँ वो उससे रिलेटेड हम कार्य कर सकते हैं। जो ग्रह 2nd हाउस में बैठे हैं उससे हम रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कि कौन से कार्य हम कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के जन्म पत्री के हिसाब से जानना चाहते हैं कि आप कौन सा कार्य कर सकते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या आ रही है प्रोफेशन के रिलेटेड, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि किसको जॉब करनी चाहिए, किसी को व्यापार करना चाहिए, दोनों में से किसके लिए क्या सूटेबल है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।